वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फुल मून पर रीडिंग करने वाले हैं और आज की रीडिंग का टाइटल है टू प्लान्स एंड देयर एक्साइटमेंट आफ्टर दिस फुल मून। तो इस फुल मून के बाद आपके पर्सन के दो ऐसे प्लान हैं और उनकी जो एक्साइटमेंट है वो आपको आने वाले दिनों में दिखने वाली है, क्योंकि फुल मून का जो टाइम होता है, पूर्णिमा का जो टाइम है, वो आपके जीवन में रिलेशनशिप्स हों, इमोशंस हों, फीलिंग्स हों, उसको ना ट्रिगर करता है। मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस फुल मून पर बनाई हैं। हर महीने फुल मून आता है और इस बार का जो फुल मून आ रहा है वो आपके रिश्ते में कुछ ऐसा नया कर सकता है, क्योंकि ये साल का वो फुल मून है जो पोर्टल की एनर्जी को भी डबल कर रहा है। तो ये रीडिंग है, पिक ए कार्ड और स्क्रीन पर आपको आसान से 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। आप उन्हें देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे, वहाँ जाकर अपने ऑप्शन को स्टार्ट कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, फुल मून आपके पर्सन की एनर्जी को ट्रिगर कर रहा है और फुल मून के बाद इसका असर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक इस इंसान ने एक्शन लेने में बहुत डिले किया था। आपके पर्सन एक्शन को टाल रहे थे, अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे और कई बार इन्होंने ऐसा भी किया होगा कि आपके रिलेशन में जो सच है वो ना बताकर झूठ बोलकर आपको रिश्ते में रखते थे कि मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा। तो ये करके नहीं दिखाते थे, बट इतनी सफाई से झूठ बोलते थे कि आपको विश्वास हो जाता था कि अब मेरा पर्सन बदल गया है और अगली बार ये जब मुझे मिलेंगे या जब ये मुझे रिलेशन में फिर से प्यार देंगे तो ये एक साफ दिल के साथ और एक सच्चे मन के साथ अपना प्यार शो करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को इस फुल मून के बाद उनका कर्मा मिलने वाला है। कुछ लोगों को उनके पार्टनर के सच्चाई पता लग सकती है। आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ अगर रिलेशन में थे और आपको नहीं पता था तो वो सच भी बाहर आ सकता है। तो इनको कर्मा ऑलरेडी मिलना शुरू हो जाएगा फुल मून के आसपास, और फुल मून के बाद तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी ये एनर्जी कि इनको रात की नींद भी अच्छे से नहीं आएगी और दिन में भी बेचैनी रहेगी कि मैंने उसके साथ गलत किया है। ये बार बार अपने दिल में इन्हीं बातों को सोचेंगे। देन यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर इस फुल मून पर काफ़ी इमोशनल फील करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस फुल मून के आसपास रिलेशन के बारे में कोई सलाह करना, मशवरा करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अपनी फीलिंग्स को कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या फिर मैं अपने परिवार के कहने पर जहाँ वो मेरी शादी करना चाहते हैं मैं वहाँ चला जाऊँ। तो इस तरह की बातें इनके दिल में आएंगी और ये फील करेंगे कि मुझे अब इन बातों को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करनी चाहिए। कोई एक फ्रेंड भी करीब हो सकता है इनके, जो बहुत इनके क्लोज़ हो या काफ़ी पुराना फ्रेंड हो, या फिर ये अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ अपने दिल की बात करना चाहेंगे और उनका ओपिनियन जानना चाहेंगे कि अगर वो इनकी जगह होते तो क्या करते। फिर मुझे यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलिंग का कार्ड मिला है। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है विदेश में रहते हैं और ये भी हो सकता है कि आपके साथ इनका जो रिलेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण भी काफ़ी सफ़र कर रहा है कि रिश्ता अगर पास होता, यानी कि ये रिलेशन अगर हमारा आसपास ही रहता, हम एक दूसरे से दूर ना रहते, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को आमने सामने मिलकर बैठकर सॉल्व कर लेते। लेकिन उन्हें लगता है कि ये रिश्ता इसलिए
स्ट्रगल देख रहा है या इस रिश्ते में इतनी चुनौतियां इस वजह से है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो शायद इनके दिल में फुल मून के बाद काफ़ी सारी ऐसी बातें आएंगी कि मुझे अपने रिलेशन में लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, मुझे उसको मिलने जाना चाहिए या फिर मैं उसको कहूँ कि तुम मुझे मिलने आओ। हम इस तरह अपने रिश्ते में एक बैलेंस बना सकते हैं। तो पहले वो इन्हीं चीज़ों को लेकर ना आगे सामने नहीं आते थे कि खुलकर अपने दिल की बात बताएं। उन्हें लगता था कि बाकी कपल्स जो उनके दोस्त हैं उनके रिलेशन कितने अच्छे चल रहे हैं, इनका रिलेशन क्यों नहीं अच्छा चल रहा, तो ये कंपेयर भी करते होंगे। बट अब इन्हें लग रहा है कि कोई बात नहीं, अगर हम दोनों में दूरी है, ज्योग्राफिकल दूरी, भौगोलिक दूरी, तो मैं ट्रैवल प्लान बनाता हूँ, मैं कुछ ऐसा मिडल वे निकालता हूँ जिससे हमारे रिलेशन को और हम दोनों को परेशानी ना आए। तो फुल मून इनको ना वो ट्रिगर कर रहा है और इस फुल मून के आसपास कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए। फुल मून 1 या 2 दिन में है और इसके बाद की जो एनर्जी है वो काफ़ी लोगों को इमोशनली ट्रिगर भी कर सकती है। तो आप अपने जीवन में जो भी सोचा हुआ है उसको लेकर स्टेबल रहें, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि लाइफ पता नहीं हमें कहाँ लेकर जा रही है। हम तो इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी का तो कोई अलग ही प्लान लग रहा है। अपनी अगर आप हीलिंग कर रहे हो, पेशेंस रखो, डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है, रिकंसिलेशन भी आप लोगों का होगा। और अपने हार्ट चक्रा को और अपने रूट चक्रा को, इन दोनों चक्रा को आप बैलेंस में लाना शुरू कर दो। यही 2 चक्र आपके ना रिलेशन में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो इस रिलेशन को कभी कभी इतना हल्के में ले जाते हैं कि जब रिलेशन में उनको आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं दिखता, उनको तब फील होता है कि मैंने तो उसके लिए ये किया ही नहीं, काश मैं उसके लिए थोड़ी कोशिश कर लेता, काश मैं उसको इतना ही कह देता कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो आपका पर्सन ना अपनी सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स हैं उनको एक्शंस में बदलने के लिए ना कतराते हैं, डरते हैं। जैसे हमें किसी से प्यार होता है तो हम अपने मन में एक ख्याल तो पक्का कर लेते हैं कि मुझको इससे प्यार है, मैंने सारी उम्र इसी के साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आप अपने विचारों को लेकर, इरादों को लेकर, एनर्जी को लेकर पक्के हो, मजबूत हो, लेकिन आपके पार्टनर वैसे नहीं है। तो इनको थोड़ा टाइम और लगेगा, इनकी हीलिंग बहुत ही स्लो हो रही है। गाइस, अगर आप इनकी हीलिंग करवाना चाहते हो मुझसे तो कंसल्टेशंस ले सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों की ज़िंदगी में ना जब हीलिंग और उपाय नहीं होते ना तो वो रिलेशन कई सालों तक लटकता ही रहता है। कई बार उस रिश्ते में थर्ड पार्टी पीछा ही नहीं छोड़ती, कोई ब्लैक मैजिक अगर हुआ होता है तो वो नहीं ख़त्म होता, किसी ने वशीकरण कराया है या कोई टैरो स्पेल करवाया है वो अपने आप ख़त्म नहीं होता, उसके लिए तो आपको कंसल्टेशन ही लेना होता है। और फुल मून का टाइम आपको आपके इमोशंस के साथ जोड़ता है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर अभी इस फुल मून के बाद इमोशंस के साथ जो कनेक्शन बनना चाहिए ना उसमें बहुत ही स्लो हैं। या तो ये पर्सन आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करते हैं और कभी कभी ही इमोशनल फील करते हैं, या फिर इस इंसान को अभी भी थर्ड पार्टी से अपने रिलेशन को ख़त्म करना है, जो इनको लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी।
कमेंट में आप फुल मून लिखिए, राशियां सारी आई हैं। वीडियो को लाइक दे दो। फुल मून थैंक यू गॉड ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना है, फुल मून के बाद आपके पर्सन की एनर्जी और फुल मून के टाइम पर्सन के ख्याल क्या हैं। सबसे पहले तो पर्सन ऐसा सोच रहे हैं जैसे वो इस रिलेशन में कभी भी हार नहीं मानेंगे। उनको पता है कि कुछ भी हो जाए आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में मौका दोबारा भी दोगे। उन्हें कॉन्फिडेंस है। उन्हें अभी भी लग रहा है कि कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, रिलेशन फिर से दोबारा ट्रैक पर आ जाएगा। अभी उनको उम्मीद है। ये पर्सन जल्दी गुस्सा करते हैं और इनमें ज़िद्दीपन भी है, और ये पर्सन कई बार बातें छुपाते भी हैं और कुछ बातों को गोल गोल घुमाकर बोलना पसंद करते हैं, सीधी बात नहीं करते। मुझे आप दोनों के नेचर में भी डिफरेंस लग रहा है कि आप दोनों का जो नेचर है ना, वो भी एक दूसरे से बहुत अलग है। और कुछ लोग बिल्कुल एक जैसी सोच रखते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर की सोच बहुत अलग है आपसे। उनकी जो दो प्लानिंग्स हैं यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही हैं, पहली प्लानिंग तो है थर्ड पार्टी को छोड़ना, जो कि अभी उन्हें लगता है कि आसान नहीं है, क्योंकि मुझे इस वाले ऑप्शन में ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर या तो थर्ड पार्टी में मैरिड हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो है काफ़ी अलग अलग सिनेरियोस को दिखा रही है। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग अनमैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग डिवोर्स्ड भी हो सकते हैं, और कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन से प्यार करते हैं जो आपको सच नहीं बताते। कभी वो थर्ड पार्टी में जाते हैं, कभी वो आपकी तरफ आ जाते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये वाला जो फुल मून है आपके पर्सन को ना सर से लेकर पाँव तक हिला देगा। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में किसी भी एरिया में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि प्यार में ही इनको कोई ट्रिगर मिले। करियर से रिलेटेड कोई इशू आ जाए, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, घर में किसी और परिवार के सदस्य के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाना, मन मुटाव हो सकता है। फुल मून के बाद लड़ाई झगड़ा हो सकता है। घर के बड़े लोगों के साथ अगर ये अपने इरादों को लेकर बात करें, अपने रिश्ते के लिए कोई बात करें कि मुझे ये लड़का पसंद है या ये लड़की पसंद है, तो इनको परिवार वालों की तरफ से सीधा ना मिलने वाली है। तो इनको डर भी लग रहा है आपके लिए, लेकिन वो हिम्मत करके बात करना चाहते हैं फैमिली के साथ। ये मेरे को स्पेसिफिक मैसेज उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी लग रहा है जो चाहते हैं कि उनकी शादी आपसे हो। अगर ये अनमैरिड हैं या फिर ये डिवोर्स्ड भी हैं, फिर भी उनके दिल में मैं देख पा रही हूँ कि वो चाहते हैं कि उनका आपके साथ फ्यूचर बने, शादी हो जाए, आप दोनों सुखी रहो, ग्रो करो लाइफ में। कई बार उन्हें ऐसा भी लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, और कई बार वो ये सोचते हैं कि अगर कुछ और टाइम लिया तो फैमिली को मना लूँगा। तो ऐसे ख्याल इस फुल मून के बाद और फुल मून के आसपास इनके दिल में आने वाले हैं। थर्ड पार्टी जिन लोगों के लिए है, उनको बता दूं कि अब आने वाले जो दिन और हफ्ते हैं वो दोनों में लड़ाई झगड़ा बढ़ा सकते हैं। तो कुछ प्लानिंग चल रही है पार्टनर की, या तो वो थर्ड पार्टी से लड़ झगड़ कर उसे लाइफ से निकाल कर फिर आपकी तरफ आएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगने लगेगा कि ये इंसान मुझ में अब इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों ना मैं इस इंसान से सच पूछूं और इसको अपनी लाइफ से बाहर निकाल कर मैं खुद अपनी ज़िंदगी में खुश रहूं, मजबूत रहूं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं। तो कुछ ऐसा भी होने की संभावनाएं बन रही हैं आफ्टर दिस फुल मून और अराउंड दिस फुल मून। फुल मून के आसपास और फुल मून के बाद की एनर्जी टैरो में जो मुझे फील हो रही है।
दूसरी प्लानिंग क्या है इनकी? देखो, दूसरी प्लानिंग तो इनकी ये है कि ये आपको कोई ऐसा ऑफ़र दे सकते हैं लाइफ टाइम का, जो आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में एक बहुत गहरा डर नज़र आ रहा है, जैसे इंसान डरा हुआ है कि अगर घर वाले ना माने, या फिर अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये अपनी मैरिटल लाइफ को, अपने मैरिटल ब्लिस को ख़राब नहीं करना चाहते। ये आपको कोई ऑफ़र भी दे सकते हैं कि हम समाज से छुपकर इस रिश्ते में बने रहेंगे, या फिर हम लिविंग रिलेशन में रह लेंगे, या फिर कुछ ऐसा ऑफ़र आपको दे सकते हैं जो मिस्टीरियस भी हो सकता है और थोड़ा आपको डाउट में डाल सकता है। मतलब आप पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पाओगे इनके ऑफ़र पे, आपको लगेगा कि ये मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं, पर ये प्लानिंग इनके दिल में है कि कुछ भी करो, इस इंसान को लाइफ से मैं जाने नहीं दूंगा। आपको रखने के लिए वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं, देखते हैं क्या है वो। पहला चैनल्ड मैसेज है, मैं इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन से परेशान हो चुका हूँ। कई बार तो मन करता है अकेला ही ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ, फिर तुम्हारा प्यार मुझे अपनी तरफ खींच लाता है। आई लव यू। वाओ, बहुत ही सुंदर मैसेज है। उन लोगों के लिए निकला है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं। पर्सन ने कई बार मन बनाया है आपको छोड़ने का, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन उतने समझदार नहीं है, इनका विजडम उतना नहीं है, इनके पास लाइफ का उतना एक्सपीरियंस नहीं है रिलेशन को लेकर जितना कि आपको है। ज़िंदगी का अनुभव उम्र के साथ अक्सर कहते हैं कि बढ़ जाता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे रिश्ते भी ज़िंदगी में आते हैं जिनमें हमें लगता है कि इस इंसान को तो अभी तक अक्ल नहीं आई, चाहे इनकी उम्र 40 पार कर गई है, 50 पार कर गई है, 60 पार कर गई है। कई लोग अपना चाइल्डिश बिहेवियर वैसे ही रखते हैं जैसे वो अपने टीनेज में होते हैं, और कई बार हमें उन्हें कहना पड़ता है कि ये रिश्ते, ये प्यार, मोहब्बत, ये मजाक नहीं है, इसके लिए सीरियस होकर आप डिसीजन लिया करो। तो मुझे आप थोड़े ज़्यादा इनसे समझदार लग रहे हो, ये थोड़े कम लग रहे हैं रिलेशन के मामले में। बाकी हो सकता है करियर में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत वाइज हो, बहुत अच्छा विजडम हो इनका। और इतना ज़रूर है कि ये फुल मून इनके डीप विद इन जो चल रहा है, दिल में जो कुछ भी चल रहा है, उसको ज़रूर ट्रिगर करने वाला है। पर्सन सोचने पे ज़रूर मजबूर होंगे कि मैं इस इंसान के बारे में खुद को सोचने से क्यों कई बार रोक नहीं पाता, ऐसा क्या है इसमें। वो बार बार इसके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं पिछले 5 दिनों से तुम्हारे बारे में रोज़ रात को कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूँ। मुझे नींद भी अच्छे से नहीं आई, समझ नहीं आता क्या करूँ। लास्ट 5 डेज़ इनके बहुत मुश्किल से निकले होंगे। लेट नाइट जाग कर आपके बारे में सोचा, रिलेशन में क्या कुछ होना चाहिए था, कहाँ गलती हो गई, किसकी मदद लें, किसके पास जाएं, ऐसे ख्याल इनके दिल में पिछले 5 दिनों में, स्पेशली नाइट टाइम में सबसे ज़्यादा चल रहे थे। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हुआ हो कि अभी बीते 5 दिनों में, स्पेशली रात के समय, पिछली 5 रातें आपने इनके लिए काफ़ी कुछ सोचा, काफ़ी कुछ प्लान किया, काफ़ी कुछ पुराना जो इस रिश्ते में हुआ उसको लेकर आपने भी रीइवैल्यूएट किया, रिफ्लेक्ट किया और एनालाइज किया। तो यहाँ राशियाँ तो मुझे सारी दिख रही हैं पार्टनर की, और ये फुल मून आपको
डेफिनेटली गाइस अपने इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा ट्रिगर करने वाला है, तो ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि इस फुल मून की एनर्जी थोड़ी हाई है। इस बार जो पोर्टल खुला है उसकी एनर्जी भी ट्रिगर कर रही है, ऊपर से फुल मून आ गया है। और इस महीने वैसे भी कुछ प्लैनेट्स हैं, जैसे मून है, वीनस है, मार्स है, ये कंजंक्शन में भी आ रहे हैं और एक दूसरे से 1-7 एक्सेस में भी आ रहे हैं, जिसके कारण हमारी डीप विदन जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, इंटेंशंस हैं, प्लानिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो सब ट्रिगर हुए हैं और आगे भी होंगे। पर इससे डरना नहीं है, पेशेंस रखना है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है, गॉड को सरेंडर कर दो। रिकन्सिलेशन आपका लिखा हुआ है, ये कुछ ही हफ्तों में हो सकता है, और कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन अगले फुल मून के बाद होगा, जो मुझे यहाँ समझ आ रहा है। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए फुल मून थैंक यू गॉड, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का ये तीसरा ऑप्शन चुना है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कार्ड्स आपके आए हैं, क्योंकि आपके इस ऑप्शन में मेजर अरकाना के कार्ड निकले, जो अभी तक 2 ऑप्शंस की मैं रीडिंग कर चुकी हूँ ऑलरेडी। उनमें मुझे मेजर अरकाना के कार्ड्स इतने ज़्यादा नज़र नहीं आए जितने आपके लिए निकले हैं। और आज मैंने टैरो डेक्स भी अलग अलग यूज़ किए हैं। गाइस, मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर भी हूँ, साइकिक रीडर भी हूँ, और मैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों तरीके से टैरो रीडिंग करती हूँ। अगर आपकी इंट्यूशन भी आपको कभी कभी साइन देती है, या आपको ड्रीम्स आते हैं, विजन्स आते हैं, डाउनलोड्स रिसीव होते हैं, किसी भी तरह का आपको कोई हिंट और सिग्नल कहीं से भी मिलता है, जैसे एंजल नंबर्स का दिखना, जैसे पार्टनर के नाम का नज़र आना, या फिर पार्टनर के साथ आपकी जो मेमोरीज जुड़ी हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके सराउंडिंग में बार बार आपको फील होती हैं, नज़र आती हैं, तो ये भी यूनिवर्स का एक सिग्नल होता है कि आपको भी कोई याद कर रहा है, आपके बारे में भी कोई सोच रहा है। बहुत लोग ना नंबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमें 222 दिख रहा है, हमें कई दिनों से 111 दिख रहा है, या 555 दिख रहा है। नंबर के अलावा भी हज़ारों साइन होते हैं गाइस, और अब आपको जानबूझकर उन्हें नोटिस नहीं करना कि आप सारा दिन साइन ही ढूंढते रहो। अगर वो खुद दिख रहे हैं आपको, तब आपको वो एनर्जी समझ आएगी। अगर आप उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि आपने मन बना लिया कि आज तो मुझे साइन देखने हैं, इस तरीके से आपने साइंस को नोटिस नहीं करना। आप अपनी लाइफ में नॉर्मल जैसे अपनी रूटीन की ज़िंदगी जी रहे हो उसे जियो। उसके बीच में आपको कुछ भी दिखता है, कोई ड्रीम आ जाता है पार्टनर का, या कोई अपने रिलेशन से जुड़ा हुआ सीक्रेट किसी तीसरे इंसान से सुनने को मिलता है, कोई प्रूफ हाथ लगता है, तो इसका मतलब आपको यूनिवर्स भरोसा दिला रहे हैं कि एक तो वो आपको गाइड कर रहे हैं, दूसरा आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो एक यूनिवर्स का ही प्लान है, और तीसरा जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ये वाला जो फुल मून है, ये डबल एनर्जी आप लोगों के जीवन में लेकर आ रहा है। डबल एनर्जी इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली जो प्लैनेट्स जो हैं वो ट्रांजिट में अपनी राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो एक दूसरे से पहले एंटी थे, यानी कि पहले रेट्रोगेट मोशन में चल रहे थे, अब वो डायरेक्ट होने वाले हैं। और तीसरी बात इसलिए भी ये वाला फुल मून इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो पोर्टल खुला था उसके जस्ट बाद ही ये फुल मून की एनर्जी है, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को माइंड, बॉडी, सोल लेवल तीनों लेवल पर फील होगी। अकेला इमोशनल लेवल पर नहीं, फिज़िकल लेवल पर भी इस फुल मून की एनर्जी। और अभी जो पीछे बीता पोर्टल गया है, पोर्टल गए को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ,
हार्डली मुझे लगता है 6 दिन हुए हैं या 7 दिन हुए होंगे। तो अभी उसकी एनर्जी भी पूरी तरह से पावर में है और फुल मून आ रहा है तो उसकी एनर्जी भी है, तो ये आपको डबल इफ़ेक्ट देने वाली है। इस टाइम पर आप कोई जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना रिलेशन को लेकर, क्योंकि ये वाली एनर्जी कई बार हमें हाइपर कर देती है, इम्पल्सिव एक्शन लेने के लिए मजबूर भी कर देती है। तो आपका जो पर्सन है उनके जो 2 प्लान है, पहला प्लान तो है कि वो इस रिलेशन में कुछ ऐसी शर्त रखने वाले हैं आपके साथ जो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जैसे कि अगेन ये आपको कहें कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, तुम मुझे छोड़ना मत। मतलब चाहे वो आपको कमिटमेंट दें या ना दें, लेकिन वो अपनी तरफ से आपको जाने नहीं देना चाहते। तो वो कोई ऐसी शर्त रख देंगे कि अभी मेरा करियर सेटल नहीं हुआ, तो जब तक मेरा करियर नहीं बनेगा तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, ना ही मेरे से शादी की बात करना। तो ऐसी कोई कंडीशन आपको लगा सकते हैं, बोल सकते हैं कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। दूसरी इनकी कंडीशन या इनका प्लान जो दिख रहा है वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलना, और इसमें तो इनको काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 2 महीने तो कहीं नहीं गए, 2 महीने लग जाएंगे इनको पूरी तरह से उस रिश्ते को ख़त्म करना, उस रिश्ते की यादों से दूर होना, खुद को मेंटली, इमोशनली, रोमांटिकली एंड फिज़िकली दोबारा आपके लिए रेडी करना। क्योंकि जब तक कोई हील नहीं होकर रिलेशन में वापस आता ना, वो रिश्ता ऐसे ही लटकता रहता है, एक लूप में चलता है। कभी वो आपको चेस कर रहे हैं, कभी आप रनर एनर्जी में हो, कभी वो रनर एनर्जी में है तो आप उन्हें चेस कर रहे हो। तो ये फुल मून के बाद इन्हें धीरे धीरे समझ आएगा कि मुझे अब थर्ड पार्टी से किनारा करना ही होगा, क्योंकि मैं 2 लोगों को लेकर आगे बढ़ नहीं सकता। उनको ये चीज़ें ना बहुत धीरे धीरे समझ आ रही हैं। हो सकता है वो बचपन से ही ऐसे हों कि वो हमेशा ज़िंदगी में खुश रहना, एंजॉय करना, रिलेशन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते होंगे। आपके आने के बाद उन्हें बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर हुई हैं। आपके आने के बाद शायद ट्रू लव भी उन्हें समझ आया है। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। ये फुल मून इनको थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े में भी डाल सकता है, और ये लड़ाई झगड़ा आपके साथ भी हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से। तो घबराना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपको इन पे डाउट भी है कि ये किसी तीसरे रिलेशन में है और मुझे झूठ बोल रहे हैं, तो आप इन्हें बहुत नॉर्मल पूछ सकते हो। ज़्यादा इनको पूछोगे कि मुझे प्रूफ दो, तो ये इंसान आगे से ऑफेंड हो सकते हैं आपके साथ। कई अपने विचारों को लेकर, अपने इरादों को लेकर झूठ भी बोल सकते हैं। देन मुझे लग रहा है कि जिनके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे तो वो बहुत जल्द आएंगे, चाहे उनको अपने घर वालों को मनाना पड़े, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी को एकदम ही ब्लॉक में डालकर आ जाएं। क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन जल्दी आ रहे हैं, दिख भी रहा है टैरो में, वो एनर्जी भी फील हो रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर नॉर्मल से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि उनका कार्मिक साइकिल थर्ड पार्टी से ख़त्म नहीं हुआ। फुल मून क्या करता है, हर महीने देखिए फुल मून आता है, और इस टाइम पे फुल मून का मतलब ही ये है कि चंद्र की 16 कलाएं, चंद्रमा जो है अपनी फुल पावर के साथ पूरे ब्रह्मांड में, धरती पर अपनी पूरी एनर्जी बिखेरता है। ठीक है, कुछ लोग उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, कुछ लोग उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाते। इस टाइम पे कई लोग बहुत गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। इस टाइम पे काफ़ी लोगों को रोना आता है, काफ़ी लोग अकेलापन फील करते हैं। कई लोग इस टाइम पे बहुत चीयरफुल, जॉयफुल, पॉजिटिव, हाई एनर्जी, ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत सारी दोस्तों के साथ सोशलाइज करते हैं। तो देखो, हर किसी के ऊपर फुल मून का असर ना एक जैसा नहीं पड़ता, डिपेंड करता है आपके खुद के बर्थ चार्ट में प्लैनेट मून की प्लेसमेंट कैसे है।
डिग्री वाइज, कंजंक्शन वाइज, हाउस वाइज, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अफ्लिक्टेड है, डेबिलिटेटेड है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि आपके जीवन में रिलेशन में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। हर बार आप अगर ये सोचते हो कि किसी ने कुछ कर दिया है, पार्टनर पे काला जादू हो गया है या पार्टनर को वशीकरण कर दिया है तभी वो बदल गए हैं, नहीं। कई बार प्लैनेट्स अपना ऐसा रोल प्ले करते हैं जिसकी एनर्जी हम लोग हैंडल नहीं कर पाते। तो ये रीडिंग जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी लगी है और इंटरेस्टिंग भी लगी है, क्योंकि ये फुल मून कई लोगों को मौका देगा सच का सामना करने का। अगर आपको लगता है कि ये झूठ पे झूठ बोलते हैं तो आप इनकी लाइफ में जाकर सच पता कर सकते हो, या फिर इनका वेट करना ही आपके लिए सही होगा कि आप अपना सेल्फ लव स्टार्ट करते रहो। और ऑलरेडी कोई टेक्निक लगा रहे हो मैनिफेस्टेशन की, तो उस टेक्निक को बंद मत करो, अपने उपाय चालू रखो, पॉजिटिव रहना शुरू करो और अपने आसपास वाटर एनर्जी जो है, मून की एनर्जी है, वो बढ़ा दो। मून की एनर्जी बढ़ाने का मतलब है कि मून एलिमेंट को अपने ऑरा में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दो। जैसे पानी का वेस्टेज ज़्यादा नहीं करना, अपने आसपास पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रखो। और हो सके तो आप जिस दिन फुल मून होगा उस दिन चंद्रमा को कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक करते हुए ऊपर आकाश की तरफ देखकर चंद्रमा को आप नतमस्तक हो सकते हैं, चंद्र के आगे प्रेयर कर सकते हैं कि मेरी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है आप उन्हें सॉल्व करो। नाम किसी का नहीं लेना कि मेरी उससे शादी करवा दो या ये करवा दो, ऐसा कुछ नहीं बोलना। बस ऊपर चंद्रमा को देखते हुए आपने ये बोलना है कि मेरी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो डिलेज हैं, जो स्लो चल रही चीज़ें हैं, उनमें रफ्तार आ जाए, मेरे काम बनने लग जाएं और मेरी ज़िंदगी में प्यार, रिलेशनशिप और इमोशंस उसे लेकर मैं खुश रहना सीख जाऊं। तो बस इतनी सी प्रेयर ज़रूर कर लेना। इसे फुल मून गेजिंग भी कहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नेट पे मिल जाएगी कि ये क्या होती है, क्यों हमें चंद्रमा को देखकर प्रेयर करनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही प्रेयर होती है जैसे हम अपने भगवान के आगे माथा टेकते हैं, प्रेयर करते हैं। तो गाइज़, आज की इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है, एनर्जी मैच हुई है, सिचुएशंस रेजोनेट करी हैं, कुछ हेल्प मिली है आपको, तो ज़रूर वीडियो को लाइक दे दो। और अगर किसी का ध्यान ऑप्शन 1 में या 2 में गया है तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। बाकी क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए फुल मून थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।